नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, अभी आपने एक घटना सुनी होगी। आगरा में एक महिला को फ्रॉड कॉल आता है पुलिस की तरफ से कि आपकी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है। और जब ये स्कूल की शिक्षिका वहां अचानक ये कॉल रिसीव करती है और उसे ये बताया जाता है, ये जो फ्रॉड अधिकारी हैं पुलिस के बने हुए, कि आप उसके कुछ आपत्तिजनक वीडियो भी है। तो इस बात की सत्यता पता चलती उसके पहले महिला की तबीयत बिगड़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है और बाद में उसके अस्पताल जाने पर मौत हो जाती है। तो ये घटनाएं पूरे देश में। सागर में भी एक ऐसे व्यक्ति हैं, अशोक सोनी, उन्हें भी इस तरीके से एक कॉल आया। ये पाकिस्तान के नंबर से आया जिसकी शुरुआत 92 से होती है। इंडिया का नंबर है 91 +91 से शुरू होता है और पाकिस्तान के नंबर है वो 92 से शुरू होते हैं +92। तो उनको 92 के नंबर से एक फोन आता है पुलिस अधिकारी का कि हमने आपके बेटे को पकड़ लिया है, और उनसे भी इसी तरीके की मांग की गई। तो हम ये जानना चाहेंगे, हमारे साथ पीड़ित व्यक्ति हैं, वो भी एक किस्म से उस महिला की तरह मौत के मुंह से वापस निकले हैं, क्योंकि जो बातें उस फ्रॉड ने, उस फर्जी पुलिस अधिकारी ने पाकिस्तान से कही, वो निश्चित तौर पर कोई भी पिता सुनेगा तो गश खाकर गिर पड़ेगा और मौत भी हो सकती है ऐसे में। तो हम जानेंगे आपसे कि कैसा कॉल आया, क्या कहा और क्या स्थिति हुई आपकी। सुबह आया था 11:30 बजे फोन। तो उसने बोला कि मैं विजय कुमार बोल रहा हूँ सदर। मैंने कहा आप कहाँ से बोल रहे सर? बोले विजय थाने, मतलब सॉरी सदर थाने से। तो हमने क्या बात है? बोले आपका लड़का 2-3-4 लड़कों के बीच में पकड़ा गया है और इन लोगों ने गलत काम किए हैं, एक लड़की के साथ भी इन लोगों ने गलत काम किए हैं, तो आप बताओ उसके क्या करना है। तो मैंने सर आप हो कहाँ, ये बताइए आप हमको। बोले अभी हमने उसको थाने पे बंद नहीं किया है और यदि आप उसको कुछ छुड़ाना चाहते हो तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। तो मैंने कहा सर आप ये तो बताओ, डिटेल तो बताओ, लड़के से बात करवाओ हमारी, तो हम विश्वास करेंगे। तो उसने जो हमसे बात करवाई, तो बात में हमारा बालक चीख के चिल्ला के हमसे बोला, चीख के चिल्ला के बोला कि पापा हमको बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया है, इन लोगों ने हमको ज़बरदस्ती फंसा दिया गया है। और इसके बाद हम जब उसने बालक की मैंने रोने की आवाज़ सुनी तो मैं तो एकदम से इमोशनल हो गया, घबरा गया, मेरा बीपी गड़बड़ होने लगा। तो इतने में हमारे एक साथी हैं ऑफिस वाले, तो उन्होंने कहा कि भाई पहले लड़के से बात कर लो। तो उसने लड़के को फ़ोन लगाया, तो इत्तेफाक से मेरा बच्चा घर पे था, तो उसने फ़ोन रिसीव किया, तो वो उनसे बात करने लगे। फिर हमने वो फ़ोन काट दिया। इसके बाद फिर 1 सेकंड 2 सेकंड बाद उससे फिर फ़ोन आ के, आप फ़ोन क्यों काट रहे हैं मिस्टर, आपको बचाने नहीं लड़का। हमने कि जहाँ पर हमने बालक की आवाज़ सुनी, तो मैंने कहा भाई तू है कहाँ, ये बता हमको, है कहाँ तू? बोले यहाँ पे। फिर अपने हिसाब से मैंने उससे बात, फिर आपको समझ में आ गई बात? फिर समझ में आ गई बात। तो फिर हमने फ़ोन काट दिया। तीसरी बार उसने फिर कॉल किया हमको, कहले हम आपको छोड़ेंगे नहीं, तू जहाँ है जो करना है तो उनको कर ले। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई सबसे, मतलब उस परिस्थिति में आपकी हालत क्या हुई? हालत हमारी ये हुई थी कि हमारा बीपी, सीने में दर्द होने लगा, बीपी हमारा एकदम गड़बड़ हो गया, घबरा गया एकदम। उसकी बच्चे की जब आवाज़ सुनेगा कोई बाप, तो स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में नॉर्मल तो रह नहीं सकता। वो तो ये मैं आप सबसे जाकर नहीं, वहीं गिर नहीं पाए हम। मतलब अगर वो आपके बाजू में व्यक्ति थे जिन्होंने फोन ना लगाया होता तो हमारी स्थिति तो भगवान मालिक पर, तो हमारा मतलब जान हमारे साथ में कुछ भी हो सकता था, माने ये स्थिति हमारी बन चुकी थी। अच्छा, आप क्यों नहीं समझ पाए कि ये फ्रॉड का कॉल है? भाई वो व्हाट्सअप कॉल था, उस पर नंबर नहीं आया और उसमें बाकायदा वो फोटो बनी है इस पुलिस की। तो हम क्योंकि हमारे पास मतलब और आते रहते हैं दोस्तों के फोन, तो हमने हो सकता है किसी का हुआ, तो हमने तुरंत रिसीव कर लिया। और रिसीव करने के बाद वो हमसे बोला कि ऐसा वैसा हो, जो मैं आपको बता, ये स्थिति हमारी बन गई। अच्छा, जो आगरा में वो महिला टीचर, उसकी भी हमने सुनी थी ना, वो हमको बाद में जानकारी हुई कि मतलब ऐसा ऐसा हो रहा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि इस पर एक्शन लिया जाए, इनको रोका जाए, नहीं तो अभी एक महिला का ही हो सकता है लाइन लग जाए यहाँ पे। इस प्रकार के कॉल आएंगे, जो कमजोर दिल वाला है वो नहीं कर पाए, क्योंकि फैमिली को लेके इमोशनल किया जाता है, इमोशनल ब्लैकमेल किया, इमोशनल ब्लैक में। अब फैमिली, अब जब किसी के रोने की चिल्लाने की आवाज़ आपको सुनाई देगी, अच्छा रोने में क्या है कि आवाज़ पहचान नहीं सकती आप किसकी आवाज़ है ये। आपको ये समझ में नहीं आया कि पुलिस फोन करेगी, बताएगी कि बेटा इधर है, हमने पकड़ लिया है और पैसे दे दो? हाँ। आपको नहीं लगता कि पुलिस पैसे मांगेगी? फोन पुलिस की, और वो पुलिस की बात करने का तरीका इस प्रकार का नहीं रहता। नहीं तो वो आपको समझ में नहीं आया? वो हमको समझ में नहीं आया ना, वो हमको समझ में नहीं आया अचानक। क्योंकि बाद में फिर जब बालक से इस मामले की शिकायत की आपने पुलिस में? शिकायत में हमने बालक से बोला था, बोले FIR दर्ज करवा देना, तो शायद आज हो सकता है गया वहाँ पे, मोती नगर लगता है हमारे यहाँ पे,
मुझे नहीं लगता है। तो आपको लगता है कि इस मामले में कानून कितना सख्त नहीं है? नहीं, कुछ कानून बात सख्ती होना चाहिए भैया। है, कुछ है कानून जैसा लगता है इस मामले में? इसमें तो हमको कहने कुछ कानून नहीं लगता, क्योंकि एक फ्रॉड कॉल लगातार बरसों वो से तो आ रहा बढ़ता हो, ये पाकिस्तान का नंबर है, स्पष्ट उसमें दिया है नंबर 92 से नंबर है वो। जब मैंने बाद में जो नंबर निकाला, उसका डिटेल निकाली, तो वो पाकिस्तान का नंबर है। तो ये है अशोक सोनी जो बता रहे हैं कि एक ऐसा कॉल आता है कि पुलिस के द्वारा पाकिस्तान के नंबर से, जो ये नहीं पहचान पाते, और जो इनके साथ फ्रॉड होता है तो कहीं ना कहीं इनकी भी हालत खराब हो जाती है, ये भी जान से जाते जाते बचते हैं। लेकिन ऐसे मामलों में हर किसी व्यक्ति को सतर्क होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा व्यवहारिक जीवन है उसमें बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, छोटी छोटी बातों का अगर सामान्य ज्ञान हो कि जैसे कौन सा नंबर आ रहा है, उसे उठाना है या नहीं है, ये पहले एक बार स्क्रीन पर तय कर लेना चाहिए। अगर आपके जो फोन बुक है उससे बाहर का कोई नंबर है, अननोन नंबर है, तो उसकी क्या स्थिति है, वो +1 से आ रहा है, 91 से आ रहा है या 92 से आ रहा है, या दुनिया के किस देश से आ रहा है, ये आपको सबसे पहले पता करना चाहिए। और किसी भी स्थिति में आपको अपने परिवार पे ये भरोसा होना चाहिए कि हमारा बेटा बेटी या परिवार का सदस्य आज कहाँ पर है, क्या स्थिति में है, और कोई भी जो कॉल आ रहा है वो क्या हमारी उस जानकारी से अलग है क्या। और फिर अगर ऐसा कोई कॉल आ भी गया है और आपको लगता है कि कोई ऐसी स्थिति है, तो आपको ये कंफर्म करना चाहिए कि वो किस थाना क्षेत्र का है, किस जगह से बोल रहा है, कौन अधिकारी है, और फिर आप उसे कंफर्म कीजिए कि क्या हमारे सागर क्षेत्र में या जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहां पे ऐसा कोई व्यक्ति है या थाना है या कोई ऐसा पुलिस वाला है। जब तक आप ऐसे कॉल्स को कंफर्म ना कर ले तब तक उस पर विश्वास मत कीजिए। अन्यथा जो जयपुर में घटना हुई है महिला शिक्षिका के साथ कि उसने उस कॉल पे अटेंड किया, भरोसा किया और अंत में उसकी मौत हो गई। और एक अशोक सोनी जी सागर में हमारे साथ बैठे हैं, ये इनकी जान जाते जाते बची ऐसे फ्रॉड कॉल से। तो फ्रॉड कॉल पर जब भी कोई फ्रॉड कॉल आता है तो उसके बारे में थोड़ा सा पहले कैलकुलेट कीजिए, थोड़ा सा गणना कीजिए, अनुमान लगाइए, जो सामान्य ज्ञान है उसको परखिए और जो तथ्य हैं उनको देखिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके साथ भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। तो हमारा यही कहना है कि देश भर में इस तरीके के फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं, हर दूसरा व्यक्ति या यूं कह सकते हैं कि हर व्यक्ति इन फ्रॉड कॉल्स का शिकार है। और अब व्यक्ति की जरूरत है कि वो समझदार बने। अगर पुलिस से कोई कॉल आया है तो अपने थाना क्षेत्र में बात करें सबसे पहले कि मुझे इस तरह का कॉल आया है, क्या ये सही है। अगर हमारी पुलिस हमारी मित्र है, वो हमारी मदद करेगी कि नहीं ये फ्रॉड कॉल है, आप इससे बचिए। दूसरा, कोई भी आपके परिवार के बारे में कुछ कहता है तो परिवार में पहले फोन करके पता लगाइए, उसके बाद उसकी बात का भरोसा कीजिए। तब कहीं हम इन फ्रॉड कॉल से, इन जो धोखेबाज हैं, ठग लोग हैं, इनसे बच पाएंगे। आज की प्रस्तुति में इतना ही, बहुत धन्यवाद। शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ, भरोसे वाले से लेंगे, पर दिया की पसंद भी जरूरी है और कीमत भी। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही। फैंसी ज्वेलर्स है ना, सोना चांदी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सभी एक ही जगह पर। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन मम्मी के लिए, भरोसा और सही कीमत पापा के लिए, और लेटेस्ट डिजाइन मेरे लिए। सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।
शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत। चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड।